राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अभी चल रहा है आषाढ़ मास। जी हाँ दोस्तों, आषाढ़ मास में पूजा पाठ का विशेष महत्व बताया जाता है। आषाढ़ मास में की जाने वाली पूजा का जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति लाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु जी को आषाढ़ मास बहुत ही प्रिय है। इस महीने में भगवान विष्णु जी की पूजा करने से जीवन में आने वाली परेशानियां, बाधाएं, दुख, तकलीफ दूर होती हैं और सुख समृद्धि प्राप्ति होती है। आषाढ़ मास में अमावस्या तिथि को भी विशेष महत्व दिया गया है। इस अमावस्या का अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या, हल हरिणी अमावस्या और आषाढ़ी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। आषाढ़ मास की अमावस्या का जो संबंध है कृषि से भी है और आषाढ़ मास की ये अमावस्या जीवन में कृषि और अन्न की अहमियत को बताती है। इसी कारण इसे हल हारिणी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन कृषि कार्य से जुड़े लोग कृषि कार्य में प्रयोग लाए जाने वाले उपकरणों की पूजा की जाती है। इस दिन हल की पूजा की जाती है और कृषक इस दिन अच्छी फसल की कामना करते हैं। और दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हर अमावस्या का दिन जो होता है पितरों का दिन माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अमावस्या का दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनका तर्पण श्राद्ध जो है किया जाता है। अमावस्या की तिथि में पितृ पूजा को भी विशेष महत्व दिया जाता है। माना जाता है कि इस तिथि पर पूर्वज आसपास ही होते हैं, इसीलिए आषाढ़ अमावस्या पर पितरों का श्राद्ध करना अति उत्तम माना जाता है। विधि पूर्वक श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और जीवन में आने वाली परेशानियां दूर करते हैं। इस दिन दान आदि का भी कार्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, हर व्यक्ति के ऊपर जो है पितृ का आशीर्वाद होना बहुत ही जरूरी बताया गया है। तो ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर पितृ का आशीर्वाद हो, तो आज आपको पितरों के लिए जो है व्रत जरूर रखना चाहिए और पितरों का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान जरूर करना चाहिए। आज के दिन अगर आप ये काम करते हैं तो आपके ऊपर आपके पितरों का आशीर्वाद जरूर बनता है। तो दोस्तों, आइए आपको बताते हैं आषाढ़ अमावस्या कब है। तो हमारे हिंदी पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की अमावस्या 9 जुलाई 2021 दिन शुक्रवार को पड़ने वाली है। इस दिन व्रत और पूजा का कार्य किया जाएगा और व्रत का पारण जो है दोस्तों 10 जुलाई 2021 के दिन रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि 9 जुलाई की सुबह 5:16 से आरंभ होगी, जो कि 10 जुलाई 2021 की सुबह 6:44 पर समाप्त होगी। तो दोस्तों, ऐसे में आषाढ़ अमावस्या का जो व्रत है वह दोस्तों 9 जुलाई के दिन रखा जाएगा। तो अगर आप लोग भी जो है इस आषाढ़ अमावस्या के व्रत रखने के अगर इच्छुक हैं तो आपको आषाढ़ अमावस्या के दिन 9 जुलाई शुक्रवार के दिन आप व्रत रख सकते हैं। आज के दिन व्रत रखने से पितरों की कृपा आपके ऊपर जरूर बनती है। तो दोस्तों, अब आइए आपको बताते हैं आषाढ़ अमावस्या की पूजा विधि क्या है। तो इस दिन पवित्र नदी, जलाशय, कुंड आदि में स्नान करना विशेष शुभ फलों की प्राप्ति देता है। इसके बाद तांबे के पात्र में जल, लाल चंदन और लाल रंग के पुष्प डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। फिर यथाशक्ति किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा दें। अमावस्या के दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपवास भी करें। आप चाहे तो पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन और कोरोना के चलते अगर आप कहीं बार पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक काम कीजिए कि अमावस्या के दिन अपने नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। इससे आपको गंगा नदी का स्नान प्राप्त होता है। अमावस्या का दिन फलाहार व्रत रखना चाहिए और इस दिन आर्थिक स्थिति के अनुसार जरूरतमंदों को दान भी देना चाहिए। दान देने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति है और मृत्यु उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस अमावस्या का दिन अगर आप लोग तुलसी जी से जुड़ा हुआ एक ये छोटा सा उपाय अगर आपने आज के दिन कर लिया तो दोस्तों जीवन में जो भी संकट, कष्ट है, परेशानी है वह दूर हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों अभी चल रहा है आषाढ़ मास और आषाढ़ मास भगवान विष्णु जी को प्रिय होता है। तो ऐसे में भगवान विष्णु जी की कृपा के पात्र बनना चाहते हैं तो दोस्तों आज आषाढ़ अमावस्या का दिन आपको तुलसी जी से जुड़ा हुआ एक ही छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा के साथ अगर आप लोगों ने आज आषाढ़ अमावस्या के दिन जो तुलसी जी से जुड़ा हुआ एक ये छोटा सा उपाय कर लिया
तो जीवन में धन संबंधित जो भी परेशानी होगी वह दूर होगी, क्योंकि दोस्तों तुलसी जो है माता लक्ष्मी जी का भी रूप मानी जाती है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की भी कृपा आपके ऊपर बने, तो दोस्तों आज आषाढ़ अमावस्या के दिन तुलसी जी से जुड़ा हुआ ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों इस उपाय के तहत आपको एक काम करना चाहिए कि इस उपाय को करने के लिए आपको कच्चे दूध की ज़रूरत होगी। गाय का कच्चा दूध जो होता है उसकी ज़रूरत होगी। दोस्तों इस उपाय के लिए आपको आषाढ़ अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठें। उठने के बाद आप एक काम करें कि व्रत का संकल्प लें, भगवान विष्णु जी को मन ही मन याद करें, अपने पितरों को याद करें। फिर दोस्तों गाय का कच्चा दूध आपके पास अवेलेबल हो तो आप अपने घर पर, अगर गाय का कच्चा दूध हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। घर पर नहीं हो रहा है तो नज़दीक कहीं दूध की डेयरी या गाय का जो गौशाला होता है वहाँ से आप गाय का कच्चा दूध ला सकते हैं। दोस्तों गाय का कच्चा दूध लाकर आपके पास अगर कोई चांदी का बर्तन है तो पात्र है तो उसका चांदी के पात्र में डाल देना है। अगर चांदी का पात्र न है तो अन्य किसी दूसरे पात्र में वह दोस्तों गाय का कच्चा दूध डाल दीजिए। पर इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि उस पानी में, उस दूध में ज़रा सा भी पानी नहीं मिला हुआ होना चाहिए। दूध एकदम कच्चा होना चाहिए। अब आपके घर पर तुलसी जी का पौधा है तो वहाँ उपाय करें। अगर घर पर तुलसी जी का पौधा न है तो नज़दीक दोस्तों जहाँ कहीं पर भी आपके कोई मंदिर है, मंदिर में तुलसी जी का पौधा ज़रूर होगा, वहाँ जाकर ये उपाय कर सकते हैं। तो इस उपाय के लिए दोस्तों तुलसी जी के पास जाकर एक देसी घी का दीपक जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। फिर दोस्तों वह गाय का जो कच्चा दूध लिया है आपने, उस गाय के कच्चे दूध को तुलसी जी के जड़ों में 7 बार धीरे धीरे चलाएं। जी हाँ दोस्तों, उस दूध को लेकर तुलसी जी की जड़ों में कच्चे दूध 7 बार चढ़ाएं और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 7 बार जाप करें और 7 ही बार जो है आपको गाय का वह कच्चा दूध तुलसी जी को चढ़ाना है। फिर दोस्तों एक छोटा सा काम अगर आपने आज के दिन ये कर लिया तो जीवन में जो भी कष्ट, संकट, परेशानी है भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी दूर कर लेंगे। और ऐसे ही 7 परिक्रमा आपको तुलसी जी के समक्ष आज के दिन जरूर करनी चाहिए। सुबह व शाम, अमावस्या के दिन तुलसी जी के सुबह व शाम दोनों समय जो है आपको एक देसी घी का दीपक और सुगंधित धूप बत्ती तुलसी जी के समक्ष जरूर लगाएं। ऐसा लगाने से भी आपके घर में जो भी अंधकार होता है, परेशानी होती, कष्ट होते हैं, वो दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर जरूर बनती है जीवन में। और दोस्तों घर की महिलाओं के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आज तुलसी जी को, आज अमावस्या के दिन 16 श्रृंगार की सामग्री आप अर्पित कर सकते हैं और उस अगले दिन, अमावस्या के अगले दिन जो आप उन 16 श्रृंगार की जो सामग्री है वो आप किसी ब्राह्मण या निर्धन जो औरत दिखे उसको आपको वो दे देनी है। और ऐसा भी आज के दिन ये काम करते हैं तो दोस्तों जीवन में कष्ट, संकट की कोई परेशानी जीवन में नहीं रहती हैं। और ऐसे ही दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर जीवन में धन धान्य संबंधित कोई कमी हो तो ईशान कोण का उपाय आपको करना चाहिए। इसके लिए दोस्तों आषाढ़ी अमावस्या के शाम को समय घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं, लेकिन ध्यान रखें कि इसमें बत्ती में रूही के स्थान पर लाल रंग के धागे का प्रयोग करें। साथ ही दीपक में घी में केसर डालना न भूलें। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। उनके आशीर्वाद से जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। अगला है कि दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आषाढ़ी अमावस्या की रात 11 बजे नहाकर साफ पीले वस्त्र पहन ले और उत्तर दिशा की ओर मुख करके कुश के आसन पर बैठ जाए। उसके बाद पूजा की चौकी पर एक थाली से केसर स्वास्तिक ओम का चिन्ह बनाकर उस माँ लक्ष्मी यंत्र स्थापित करें। साथ ही एक थाली में शंख स्थापित करें, फिर उसके ऊपर केसर में रंगे हुए चावल डाल दें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर महालक्ष्मी जी का पूजन करें और आरती करें। मान्यता है कि ऐसे करने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और घर में हमेशा धन धान्य भरा रहता है। यूँ तो भूखों को भोजन कराना पुण्य का काम ही है, लेकिन आषाढ़ी अमावस्या के दिन अगर भूखे लोगों को भोजन कराया जाए तो अत्यंत ही फलदायी होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन के कई तरह की दिक्कतें अपने आप खत्म हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आप आषाढ़ी अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं तो भी माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर जरूर बनती है। तो दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर धन संबंधित कोई दिक्कतें आ रही है तो आषाढ़ी अमावस्या के दिन सुबह सूरज निकलने से पहले ही स्नान कर ले। इसके बाद आटे की गोलियां बनाए, ध्यान रखें कि गोलियां बनाते समय माता लक्ष्मी जी का नाम लेते रहें। इसके बाद किसी तालाब, नदी में जाकर इन आटे की गोलियों को मछली को खिला दें।
मान्यता है कि इस उपाय से धन संबंधित परेशानियां का अंत होता है, साथ ही जीवन की दुख तकलीफें जो भी परेशानियां कष्ट जीवन में रहते हैं दोस्तों वो खत्म हो जाते हैं। तो आप इस आषाढ़ी अमावस्या के दिन जो है दोस्तों आपके जीवन में धन दौलत की जो कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। अगर ये उपाय अगर आज के दिन कर लिया तो माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर जरूर बनेगी।